हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है कि कांस्टेंट लॉसेस जो डीसी में होती है वो क्या क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कुछ कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुके हैं, जेईई में भी आ चुकी है। जेड क्वेश्चन है इन अ डीसी मशीन द कांस्टेंट लॉसेस आर, इसमें हो सकता है आर्मेचर कॉपर लॉस, शंट फील्ड कॉपर लॉस, आयरन एंड मैकेनिकल लॉस। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में। तो हम देखते हैं कि सपोज अगर ये मेरा एक मोटर हुआ, डीसी मशीन हुआ, ठीक है। तो अगर मैं मोटर के केस में डिस्कस करूं, जनरेटर भी हो सकता है। तो मोटर के केस में पावर इन होगा इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल पावर क्या होगा, आउट होगा। तो यहाँ से पी इन होगा, शंट फील्ड लॉस का सकता है। शंट फील्ड अगर शंट एक्साइटेड अगर डीसी मशीन है तो शंट फील्ड में जो लॉस हो सकता है, सीरीज फील्ड में हो सकता है, आर्मेचर में भी लॉस हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैकेनिकल के साइड में देखिए तो ब्रश कॉन्टैक्ट के साथ इलेक्ट्रिकल साइड में स्पार्किंग से जो लॉस होगा वो इलेक्ट्रिकल में आएगा, और फ्रिक्शन के कारण जो होगा वो किधर आएगा, इधर आएगा। विंडेज लॉस भी हो सकता है, हवा और मतलब रोटेशन के कारण रोटर और हवा में जो फ्रिक्शन होती है, ट्रैक फोर्स होती है, उसके कारण भी लॉस होती है। तो ये सभी इसमें हम देखते हैं। तो पावर लॉसेस बेसिकली किन किन कारणों से हो रहा है पावर लॉसेस, तो हम देख सकते हैं कॉपर लॉस हो सकता है, जिसको इलेक्ट्रिकल लॉस ही बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है। तो अब कॉपर लॉस में क्या क्या आ सकता है, कहाँ पे लॉस होगा, ये हो सकता है आर्मेचर में हो सकता है। डीसी मशीन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या करते हैं, आर्मेचर क्या करता है, रोटेट करते हैं, इसमें आर्मेचर कॉपर लॉस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, फील्ड कॉपर लॉस हो सकता है। फील्ड कॉपर लॉस में देखेंगे हम कि मोटर कैसा है, शंट एक्साइटेड है या फिर सीरीज एक्साइटेड है या फिर क्या है, कंपाउंड एक्साइटेड है। तो इसको पहले डिस्कस करते हैं। देखो आर्मेचर में जो लॉस होगा ना, अगर मेरा जनरेटर है, ठीक है, तो जनरेटर के केस में क्या होगा, आर्मेचर में जो करंट फ्लो करेगा वो लोड डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और अगर मोटर के केस में देखें तो मोटर के केस में जैसे लोड बढ़ाएंगे तो वैसे करंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा मोटर के केस में, क्योंकि आपका V एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में क्या डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो V माइनस ई, भी जो सप्लाई करोगे और इंड्यूस वोल्टेज होगा भाई यार, डिफरेंस से बढ़ जाएगा, क्योंकि कम हो जाएगा तो मेरा करंट बढ़ जाएगा। तो दोनों केस में डीसी मशीन में क्या होगा, आर्मेचर कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, लोड डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब ये क्या है, कांस्टेंट नहीं है, और यू कैन से ये कांस्टेंट है अगर मेरा लोड क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके लिए हम यही डिस्कस करेंगे कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है। फिर अगर शंट एक्साइटेड है तो शंट का क्या मतलब, शंट का भी कॉपर कॉइल है ना, ये भी कॉपर ही कॉइल है। तो शंट कॉपर कॉइल में क्या है, अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर के केस में क्या है कि जो आर्मेचर वोल्टेज जनरेट करता है, सपोज इजी जो जनरेट कर रहा है ये आर्मेचर, तो इसी के शंट में क्या है, इसी के पैरेलली क्या है, शंट कॉइल कनेक्टेड है। तो अगर जनरेटर का वोल्टेज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट करे, इसमें रेगुलेटर भी लगाते हैं, रियोस्टेट बोल सकते हो। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, एक बार जो हम लोग एक्साइट सेट कर दिए कि कितना मुझे फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो कांस्टेंट करंट फ्लो होगा अगर क्या है, इसका वोल्टेज कांस्टेंट है। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो क्या है, ये लॉस क्या होगा, इसमें कांस्टेंट होगा। तो शंट के केस में क्या होगा, कांस्टेंट लॉस होगा अगर वोल्टेज मेरा क्या है, कांस्टेंट है। वोल्टेज कांस्टेंट ही रहेगा अगर प्राइम मूवर क्या है, कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कर रहा है। तो सीरीज के केस में क्या है, जो ये जनरेट होता है वोल्टेज, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसी के सीरीज में फील्ड कॉइल्स रहती है जिसको सीरीज कॉइल बोलते हैं, और ये लोड से कनेक्टेड रहता है, ठीक है।
तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना आई ए, यहाँ पे आई ए रहेगा तो सेम करंट ही फ्लो करेगा। तो ये जो करंट फ्लो कर रही है क्या है, ये लोड डिपेंडेंट है। अगर मैं लोड चेंज करूँगा तो इसमें आई स्क्वायर आर जो लॉस होगा, सीरीज लिख देते हैं इसका, सीरीज का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लोड पे डिपेंडेंट करेगा। तो ये वाली जो होगी क्या हो गई, लोड वेरिएबल हो गया, लोड वेरिएबल डिपेंडेंट। कंपाउंड के केस में क्या है, एक शंट कॉइल भी रहेगा, सीरीज कॉइल भी रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सीरीज के कारण क्या हो जाएगा, लोड डिपेंडेंट हो जाएगा। तो कॉपर और इलेक्ट्रिकल लॉस क्या हो गया, मेरा डिस्कशन हो गया। तो इसमें क्या मिलता है, कांस्टेंट किस केस में रहता है, सीरीज शंट एक्साइटेशन के केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट लॉस मिलता है, लोड जो कि लोड पे डिपेंडेंट नहीं करता। दूसरा लॉस क्या आ सकता है, आयरन लॉस, और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉस भी बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉस। देखो ये क्या है, ये हो सकता है आपका हिस्टेरेसिस के कारण, हिस्टेरेसिस के कारण, और दूसरा हो सकता है एडी करंट के कारण, है ना। अब देखो हिस्टेरेसिस कहाँ पे हो सकता है, योक में पॉसिबल है, और क्या आता है, आर्मेचर का जो क्या है, आयरन है, आयोजन से रोटर का जो आयरन है, समझने के लिए मैं 2-3 टाइप के लिख रहा हूँ। और तीसरा क्या हो सकता है, स्टेटर का जो आयरन है। तो देखो हिस्टेरेसिस कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चेंज होती है। योग जो है इसका जो बॉडी है उसमें क्या है, जो मेन जो स्टेटर आयरन है, स्टेटर जो है इसका, उसमें क्या डीसी करंट फ्लो हो रहा है। तो डीसी करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज नहीं हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसमें नो लॉस, मतलब ऐसा कुछ लॉस नहीं होता है स्टेटर में, और योक में भी क्या होगा, नो लॉस होगा, कोई हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होगा। जबकि आर्मेचर का जो आयरन है, कोर है, मतलब रोटर जो है, रोटर क्या है, रोटेट कर रहा है, तो फील्ड को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। और ये जो लॉस होता है ना, इसके लिए फॉर्मूला है ईटा बी मैक्स 1.6 एफ इंटू भी क्या वॉल्यूम होता है एक। तो यहाँ पे मेन जो पॉइंट है ना ये है एफ मतलब क्या है, स्पीड, किस स्पीड से क्या है फ्लक्स चेंज हो रहा है, जैसे स्पीड से रोटेट करेगा उस पर डिपेंडेंट करेगा ये। तो क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया, स्पीड वेरिएबल हो गया है, स्पीड डिपेंडेंट हो गया। अगर स्पीड कांस्टेंट है, नॉर्मल ऑपरेशन में क्या रहेगा, स्पीड क्या रहेगा, अगर कांस्टेंट है तो ये लॉस भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड वेरिएबल है तो हिस्टेरेसिस लॉस भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ईडी करंट में आप देखेंगे तो ये क्या होता है, एफ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका लोड डिपेंडेंट, लोड नहीं बोल सकते हैं, लोड चेंज होने से ना करंट चेंज होता है, स्पीड को हम कांस्टेंट रख सकते हैं। तो ये भी हम लोड वेरिएबल नहीं है, लोड वेरिएबल नहीं है, लेकिन क्या है, स्पीड वेरिएबल है कि नहीं। तो लोड कांस्टेंट, लोड चेंज करने पे कांस्टेंट रह सकता है, हाँ जी बिल्कुल रह सकता है, अगर आपका क्या है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है तो। तीसरा जो मेरा लॉस होता है ना, वो मैकेनिकल लॉस होता है। अच्छा, मैकेनिकल लॉस में क्या क्या आता है, मैकेनिकल लॉस में आपका आएगा फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, फिर आपका ब्रश कांटेक्ट लॉस, ब्रश फ्रिक्शन, मतलब ये इसी में फ्रिक्शन में ले लेते हैं, बियरिंग फ्रिक्शन, ब्रश फ्रिक्शन सब इसी में ले लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, फ्रिक्शन लॉस की बात करें तो देखो एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे ही मोशन में आ गया तो आप उसकी स्पीड बढ़ाओ या कम करो, क्या रहेगा, फ्रिक्शन का वैल्यू सेम रहेगा, तो फ्रिक्शन लॉस क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाता है। एक बार जब मशीन रन करना स्टार्ट कर दिया तो फ्रिक्शन लॉस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
विंडेज लॉस किस पर डिपेंड करेगा? रोटेशन पर डिपेंड करेगा, जितना फास्ट रोटेट करोगे उतना ज़्यादा लॉस होगा। तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड डिपेंडेंट हो जाएगा, स्पीड डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ, अब क्या होती है, एक और लॉस आपको क्वेश्चन से मिलता है जिसको बोलते हैं स्ट्रे लॉस। अब ये क्या है? मेन फंडा यही था। स्ट्रे लॉस क्या है, ये इसी पे कंफ्यूज कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉस को, मैग्नेटिक और यू कैन से आयरनल लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस, इन दोनों को मिला हुआ क्या बोलते हैं? स्ट्रे लॉस बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है क्या क्या कांस्टेंट है, मेन कंक्लूजन तो इसी को निकालना था ना कि कौन कौन सा इसमें जो लॉसेस है वो कांस्टेंट है। तो देखो, मैग्नेटिक लॉस क्या आया था मेरा? लोड पे डिपेंडेंट नहीं आया था। और ये भी देखो स्पीड डिपेंडेंट है, लोड पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मेरा स्ट्रे लॉस मीन्स मैग्नेटिक लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस एंड कॉपर लॉस। किसका कॉपर लॉस? शंट का, शंट एक्साइटेड का कॉइल का लॉस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस शंट फील्ड कॉपर लॉस, ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना है, धन्यवाद।